हेलो दोस्तों, वीएस क्लासेस फॉर यू में आपका स्वागत है। हम आज आपके लिए लेके आ गए हैं आपकी डेली करंट अफेयर्स की क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज के दिन की। तो आज का दिन है अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निषेध दिवस। और इस दिन की जो शुरुआत है वो हुई थी नशीली दवाओं और पदार्थों के निवारण हेतु संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 7 दिसंबर 1987। तो 7 दिसंबर 1987 को इसका जो प्रस्ताव पारित किया गया था कि हर वर्ष 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस, जो ये अंतर्राष्ट्रीय जो मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निषेध दिवस है, इसे मनाया जाएगा। और ये जो दिवस है सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 26 जून 1989 को, और उसके बाद से लगातार मनाया जा रहा है। तो आज कौन सा दिवस है? आज है 26 जून। और 26 जून क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निषेध दिवस। और ये कब सबसे पहले इसकी क्या बोलते हैं वो प्रस्ताव कब रखा गया? सबसे पहले तो सबसे पहले प्रस्ताव रखा गया था, इसका जो प्रस्ताव था वो रखा गया था 7 दिसंबर 1987 को यूएन संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसका सबसे पहले प्रस्ताव रखा गया। ठीक है, सबसे पहले इसका 1987 में क्या रखा गया था? प्रस्ताव। 1987 में इसका संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसका प्रस्ताव रखा गया। क्या प्रस्ताव कि 26 जून से हर साल ये मनाया जाएगा। तो सबसे पहले कब मनाया गया? तो सबसे पहले मनाया गया था 26 जून 1989 को। 26 जून 1989 को सबसे पहले मनाया गया। 26 जून 1989 को सबसे पहले मनाया गया। उसके बाद से लगातार ये मनाया जा रहा है। ठीक है। और इसका जो उद्देश्य क्या था? इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि लोगों में जो ये मादक पदार्थ है, इनका जो सेवन से जो दुष्प्रभाव पड़ते हैं हमारे जीवन पर, उनके प्रति उन लोगों को जागृत करना। और साथ ही जो लोग जो नशे के जो लती लोग हैं, उनके उपचार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने, महत्वपूर्ण कार्य करना। और ये जो दिवस है, ये जो मादक पदार्थों की जो तस्करी है उसका भी विरोध करता है। और आज जो 2021 का है, 26 जून 2021, तो इसकी जो थीम है वो थीम रखी गई, शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स एंड सेव लिव्स। क्या है इस साल की थीम? थीम है शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स एंड सेव लिव। इस साल की थीम है शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स एंड सेव लिव्स। ये इस साल की थीम है इनकी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ कौन सा रबड़ का पौधा कहाँ लगाया गया? आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ मतलब जेनेटिकली ये मॉडिफाइड रबड़ इसको बोलते हैं, जीएम रबड़। तो ये जो सबसे पहले जो पौधा लगाया गया है, ये लगाया गया है आसाम में। आसाम के गुवाहाटी के पास सरुतारी में इसको लगाया गया है। और ये जो पौधा है, ये ऐसा पौधा है कि इसको मतलब इसको जो जेनेटिक जो इसका जो प्राकृतिक जो पौधा होता है, जो कि केवल गर्म स्थान पर लगता है, वहां पर जैसे गर्म आर्द्र योग्य जो स्थान होते हैं अमेजन के जंगल, ये वहां की पैदाइश है, तो इसलिए गर्म स्थानों पे ये लगता है। तो इसको इस प्रकार इसको मनाया गया है कि ये जो पूर्वोत्तर का जो ठंडा इलाका होता है वहां पे, तो ये वहां पे भी लग सके। तो ये इसको जो तैयार किया गया है, इसको कहाँ तैयार किया गया है? तो इसको तैयार किया गया है भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान, ये जो केरल में पुथुपल्ली में, ये वहां पर इसको तैयार किया गया है। तो ये कहाँ लगाया गया है? दुनिया का सबसे पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा, तो ये लगाया गया है असम में। असम राज्य में सबसे पहले ये लगाया गया है। और ये असम में कहाँ पे? असम में लगाया गया है गुवाहाटी के पास हरुतारी में, बोर्ड के फार्म में। कहाँ पे? गुवाहाटी के पास सरुतारी, ये यहाँ पर ये पौधा लगाया गया है। ये इसको अगर हम बोले आनुवांशिक पौधा, तो इसको जीएम रबड़ का पौधा ही बोलते हैं। जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का पौधा इसको हम बोल सकते हैं। ये कहाँ पे इसको बनाया, कहाँ पे गया, इसको तैयार कहाँ पे किया गया? तो इसको तैयार किया गया है भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान। कहाँ तैयार किया गया है? भारतीय रबड़
अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पे है? ये है केरल में। केरल में है ये। केरल के वो पुथुपल्ली जो कि कोट्टयम में है, वहां पे इसको तैयार किया गया है। केरल के पुथुपल्ली कोट्टयम में, केरल के पुथुपल्ली कोट्टयम में इसको तैयार किया गया है, भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान में। और ये कहाँ लगाया गया है? ये असम में लगाया गया है। और ये जो सबसे पहले, अगर मैं रबड़ बागान की भारत में बात करूं, तो सबसे पहले रबड़ का बागान भारत में 1902 में लगाया गया था, केरल में ही, पेरियार नदी के पास। सबसे पहले रबड़ का बागान कहाँ लगाया गया था? सबसे पहला रबड़ बागान तो वो लगाया गया था 1902 में। वो भी कहाँ पे? केरल में। भारत में जो सबसे पहला रबड़ का बागान लगाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, ये 1902 में केरल में लगाया गया था, पेरियार नदी के पास। और इसमें दो क्वेश्चन और भी बनते हैं कि जैसे असम के सीएम, तो असम के सीएम अभी थोड़े दिन पहले मैंने वीडियो डाला था जो नए सीएम बने थे। तो असम के सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। और राज्यपाल की बात करूं तो असम के राज्यपाल कौन है? तो असम के राज्यपाल है जगदीश मुखी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो जो 9वां ऊर्जा जो एशियाई मंत्री स्तरीय जो ये ऊर्जा सम्मेलन होगा, गोलमेज सम्मेलन, तो इसकी जो मेजबानी है ये भारत देश करेगा। मतलब ये अपना भारत ही करेगा इसकी मेजबानी। और इससे पहले जो 2018 में जो ये अबू धाबी में जो ये सम्मेलन हुआ था, गोलमेज सम्मेलन, वहां पे भी भारत ने इसकी सह मेजबानी की थी। तो अब ये जो अगले साल जो ये 9वां जो एशियाई जो ये ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन है, ये अगले साल ये होगा। और इसकी अभी जो डेट है वो अभी अनाउंस नहीं की गई है। तो अगले साल इसकी जो मेजबानी करेगा वो कौन करेगा? वो करेगा भारत। भारत इसकी मेजबानी करेगा। भारत मेजबानी करेगा। अब इसकी डेट नहीं आई। और इसकी जानकारी किसने दी? इसकी जानकारी दी तेल मंत्री, जो हमारे पेट्रोलियम मंत्री हैं उन्होंने, और पेट्रोल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। और जो ये भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच है, जो IEF, पहले तो ये धर्मेंद्र प्रधान तेल मंत्री, इन्होंने, और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच के निदेशक हैं जो महासचिव के जोसेफ मोनिगल, उन्होंने इसकी घोषणा की। तो वो कौन है? IEF के महासचिव, वो कौन है? जोसेफ मैकबोगिल, इन्होंने दोनों ने इसकी घोषणा की है कि जो अगले साल जो ये भारतीय जो एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन होगा, वो उसकी मेजबानी भारत करेगा। तो ये तेल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और IEF के महासचिव जोसेफ मैकमोगिल है इनका नाम, इन्होंने इसकी घोषणा की है कि, और इसकी डेट अभी इसकी अनाउंस हो ही नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट बनने वाली जम्मू और कश्मीर की पहली महिला कौन है? तो भारतीय जो वायुसेना उसमें फाइटर पायलट बनने वाली और देश की 12वीं और जम्मू कश्मीर की जो पहली महिला बनी है वो है माल्या सूदन। कौन बनी है? माल्या सूदन। ये कहाँ की रहने वाली है? ये है जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले की। राजौरी जिला, जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले की, इनका क्या नाम है? माल्या सूदन। और ये देश की कौन सी बनी है? देश की 12वीं फाइटर पायलट और J&K की पहली, देश की 12वीं महिला फाइटर पायलट और J&K की पहली महिला फाइटर पायलट ये बनी है। और ये जो इनके अब इसके बाद 1 साल की इनकी ट्रेनिंग होगी और उसके बाद ये इसमें मतलब लग जाएंगी इसमें इनको। अभी इनकी 1 साल की जो कठोर ट्रेनिंग होनी है। और इनकी जो उम्र है, तो उम्र की बात करूं तो इनकी उम्र है 23 साल। कितनी उम्र इनकी? 23 साल की है ये। और
पहली जो भारतीय जो महिला फाइटर पायलट थी वे कौन थी? वे थी भावना कंठ, अवनी चतुर्वेदी और मोहना सिंह। ये सबसे पहले इन तीन जो ये भारतीय महिला थी ये फाइटर पायलट बनी थी। कौन सी थी? ये थी सबसे पहली कौन थी? भावना कंठ, अवनी चतुर्वेदी और मोहना सिंह। सबसे पहले ये महिला फाइटर पायलट बनी थी भारतीय वायुसेना में भावना कंठ, अवनी चतुर्वेदी और मोहना सिंह। भावना कंठ कहाँ से है? तो भावना कंठ है बिहार से, और अवनी चतुर्वेदी है मध्य प्रदेश से, और मोहना सिंह है राजस्थान से। सबसे पहले फाइटर पायलट ये तीनों बनी थी। और अभी जो बनी है वो बनी है माल्या सूदन, जो कि जम्मू कश्मीर के जिले राजौरी जिले से संबंध रखती हैं। ये देश की 12वीं और जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना लॉन्च की? ये योजना लॉन्च की है दिल्ली राज्य ने। आपने देखा होगा कई मैंने क्वेश्चन में बताया, जैसे उत्तराखंड में वात्सल्य योजना, और अभी उड़ीसा में भी आशीर्वाद योजना, और इससे पहले भारतीय प्रधानमंत्री ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना जो अभी लॉन्च की हैं कोविड-19 के दौरान। जो अभी जो ये जिन बच्चों के माता पिता चले गए, जिन परिवारों के जो मुखिया हैं उनकी मृत्यु हो गई है, तो उनके लिए योजनाएं लॉन्च की जा रही हैं। तो उसी संदर्भ में दिल्ली राज्य ने भी, दिल्ली के राज्य के जो सीएम है केजरीवाल, उन्होंने घोषणा की है कि वे कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना लॉन्च कर रहे हैं। और इस योजना में क्या होगा कि जो परिवार के जो सदस्य हैं, अगर उनकी किसी की मृत्यु हो जाती है, मतलब दोनों सदस्यों की मृत्यु हो जाती है, तो उनके बच्चों को 2500 रुपए महीना मिलेंगे जब तक उनकी आयु 25 साल हो जाती। और दूसरी सूरत में अगर किसी महिला का पति एक्सपायर हो जाता है इसमें कोविड-19 से, तो उसको जीवन भर 2500 रुपए हर महीने उसको मिलेंगे। और अगर किसी व्यक्ति की पत्नी इससे एक्सपायर हो जाती है तो उसको भी 2500 रुपए हर महीने जीवन भर के लिए मिलेंगे। तो ये किस राज्य में स्टार्ट की गई है? तो ये स्टार्ट की गई है दिल्ली राज्य में। दिल्ली में कब से स्टार्ट की गई? ये है 23 जून। 23 जून से जो वहां के उपराज्यपाल हैं, उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल, उन्होंने इसको अधिसूचित कर दिया। और उसकी घोषणा कब हुई थी? तो घोषणा की थी 18 मई को। 18 मई 2021 को सीएम केजरीवाल ने इसकी घोषणा की थी। सीएम केजरीवाल ने इसकी घोषणा की थी। और इसको स्टार्ट कब किया है? तो इसको स्टार्ट किया गया है 23 जून से। 23 जून को जो वहां के उपराज्यपाल अनिल बैजल, उन्होंने इसको अधिसूचित कर दिया। और ये कहाँ पे ये योजना लागू हुई है? तो ये हुई है दिल्ली में। घोषणा कब हुई? 18 मई 2021 को। 18 मई 2021 को किसने घोषणा की? केजरीवाल ने, सीएम है वहां के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट है कि मगरमच्छों की तीनों प्रजातियों वाला एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो मगरमच्छों की जहाँ पे तीनों प्रजातियां हैं वो 22 जून को भी घोषित किया गया, तो वो राज्य बना है ओडिशा। ओडिशा ने हाल ही में घड़ियाल का जो पहला प्राकृतिक जो अभी एक घोंसला बनाया है, और उसके साथ ही वह देश का एकमात्र ऐसा राज्य बन गया जहां पर मगरमच्छों की तीनों प्रजातियां हैं। तो कौन सा राज्य है ऐसा? वो है ओडिशा। ओडिशा देश का एकमात्र राज्य है जहां पे मगरमच्छों की तीनों प्रजातियां हैं। कब? तो ये बना है 22 जून 2021 को। 22 जून 2021 को 22 जून 2021 को इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने मगरमच्छों के लिए एक प्राकृतिक घोंसला बनाया है, और उसी के कारण ये देश का एकमात्र राज्य बन गया जहां पर तीनों प्रजातियां हैं। यहाँ पर जो मगरमच्छों की जो 3 प्रजातियां वो कौन सी हैं? एक तो है मीठे पानी के घड़ियाल, मगर और खारे पानी के मगरमच्छ। ये तीनों प्रजातियां हैं जो कि अभी वहां पे उपस्थित हैं। और घड़ियाल को जो है वो सबसे पहले 1975 में ओडिशा ने ही पेश किया था। और घड़ियाल जो खारे पानी के जो मगरमच्छ और मगर की तुलना में सबसे जो गंभीर रूप से जो लुप्त प्राय और आनुवांशिक रूप से कमजोर प्रजाति है, मतलब ये सबसे ज्यादा ये खत्म हो रही प्रजाति है। ये कौन सी? वो है घड़ियाल। तो यहाँ पे कौन सी वो प्रजातियां हैं? वो हैं मीठे पानी के घड़ियाल। कौन सी प्रजातियां? तीनों प्रजातियों बात करूं तो वो हैं मीठे पानी के
घड़ियाल, दूसरी है मगर और तीसरी है खारे पानी के मगरमच्छ। ये तीनों प्रजातियां वहां पे हैं अभी। और सबसे पहले जो खारे पानी जो मीठे पानी के घड़ियाल हैं वो कब वो पेश किए गए थे? वो 1975 में ओडिशा ने पेश किए थे इनको। कब किए गए थे? 1975 में ओडिशा ने इनको पेश किया था। और ये आनुवंशिक रूप से इन दोनों प्रजातियों के मुकाबले में सबसे कमजोर प्रजाति है, जो लुप्त प्राय प्रजाति है, खत्म हो रही है। जो ये 1975 में जो ये घड़ियाल पेश किए गए थे वो लगभग वो तो सारे मर ही चुके हैं। और उसके बाद 13 घड़ियाल और थे, उनमें से अभी केवल 8 ही जीवित हैं। ये घड़ियाल कितने जीवित हैं? केवल 8 जीवित हैं इनमें से। अभी हाल में 8 घड़ियाल ही वहां पे जो मीठे पानी के जो घड़ियाल है वे केवल 8 ही जीवित हैं। और ये कहाँ पे हैं ये जो घड़ियाल? ये महानदी में सतकोरसा के पास हैं जो मीठे पानी के, और भीतरकनिका जो वहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे मगर हैं। तो ये वहां पर ये उपस्थित हैं अभी। और तो कौन सा राज्य बन गया जहाँ पे तीनों प्रजातियां मगरमच्छ की? वो है उड़ीसा। 22 जून 2021 को इन्होंने प्राकृतिक घोंसला बनाया है। कौन सी प्रजातियां हैं? मीठे पानी के घड़ियाल, मगर और खारे पानी के मगरमच्छ। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि पहली आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप किस देश ने जीती है? तो अभी हाल ही में आपने देखे भी होंगे कि हाल ही में जो टेस्ट चैंपियनशिप चली हुई थी, विश्व जो अब तक का जो टेस्ट क्रिकेट का जो 144 साल का जो इतिहास है उसमें ये पहली बार ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप थी। और इसको जीत लिया है। अभी 23 जून को ये खत्म हुई है, तो इसको जीता है 23 जून को किसने? न्यूजीलैंड ने। और किसको हराया न्यूजीलैंड ने? भारत को। और कितने विकेट से? तो भारत को 8 विकेट से इन्होंने हराया है। तो कौन बन गया है नया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन? तो वो बन गया है न्यूजीलैंड। कब? 23 जून 2021। किसको हरा के? भारत को 8 विकेट से हराकर। भारत को 8 विकेट से हराकर न्यूजीलैंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन, पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बन गया है। ये अभी पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप थी जो कि जो टेस्ट मैच है इसका 144 साल के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 1 अगस्त 2019 से जो एशेज सीरीज थी उसके साथ ही। कब शुरुआत हुई थी इसकी? शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 2019 से। 1 अगस्त 2019 से इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका जो फाइनल होना था वो फाइनल स्टार्ट हुआ था 18 जून से। 18 से 23 जून तक ये चला है। तो 23 जून को इसका फाइनल हुआ है। कब से 1 अगस्त और इसका फाइनल कितने बताया था? 18 जून 2021। 18 जून 2021 को हुआ था। जो इसमें क्या मनाया गया था इसका जो कैसे होगा? तो इसमें होगा कि 2 साल ये सीरीज लंबी सीरीज चलेगी। इसमें 9 टीम होंगी। टोटल टीम कितनी? 9 टीम। और इन टीमों का 120 का जो होंगे जो स्कोर बनाएगा 120 में जो सबसे ज्यादा जिन टीमों का जिन 2 टीमों का स्कोर होगा उनके बीच में जो फाइनल मैच होगा, मतलब जो टेबल टॉप होंगी पॉइंट टेबल में, उन 2 टीमों के बीच ये फाइनल मैच होगा। ऐसा ये रूल बनाया गया था। और इस टेबल टॉपर कौन थी? वो थी न्यूजीलैंड और भारत। और इन दोनों का जो फाइनल था वो अभी 23 जून को खत्म हुआ है। और 23 जून को न्यूजीलैंड ने सीरीज जीत ली है। तो इसमें टीम्स कितनी है? अगर मैं इस टेस्ट सीरीज की बात करूं तो टीम कितनी है? तो इसमें है 9 टीम। और उसको वो पॉइंट कितने हैं? 120। 2 साल में 120 पॉइंट्स में से जो सबसे हाई स्कोरर होंगी, मतलब टेबल टॉपर होंगी, उन 2 के बीच फाइनल होगा। और ये अगली जो अगला जो सीरीज होगी वो कब होगी? वो स्टार्ट होगी जुलाई 2021 से जून 2023 तक। जो नेक्स्ट सीरीज है वो कब है? नेक्स्ट सीरीज वो है जुलाई 2021 से जून 2023। ये अभी स्टार्ट हो जाएगी जुलाई 2021 से जून 2023। तो ये वर्ल्ड जो टेस्ट चैंपियनशिप है कितने साल चलती है? 2 साल चलती है। और इसका जो 120 के इसके पॉइंट होते हैं, टेबल टॉपर होते हैं जो 2 देश, उनके बीच फाइनल होता है। 2 साल तक ये चलती हैं। तो अब क्या है? नेक्स्ट सीरीज कब है? जुलाई 2021-2023 तक। और इस साल का जो पहला जो टेस्ट चैंपियन बना है वो बना है न्यूजीलैंड। किसको हराकर? भारत को हराकर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है
फिर टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए भारत का थीम सॉन्ग किसने गाया? अभी 23 जून को ये अभी जो भारतीय जो ओलंपिक संघ है और खेल मंत्रालय इन्होंने एक प्रोग्राम का आयोजन किया था। इस आयोजन में जो टोक्यो ओलंपिक 2020 है उसका थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया और इस थीम सॉन्ग को किसने गाया है? तो इसको गाया है मोहित चौहान ने। किसने गाया है इसको? मोहित चौहान ने। मोहित चौहान ने। कब लॉन्च किया गया? 23 जून 2021 को। 23 जून 2021 को लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? 23 जून 2021 को। और किसने इसको गाया है? तो इसने गाया है मोहित चौहान ने। और जो इसका क्या बोलते हैं, जो टोक्यो ओलंपिक कब से स्टार्ट हो रहे हैं? टोक्यो ओलंपिक स्टार्ट हो रहे हैं, अगर टोक्यो ओलंपिक स्टार्ट की बात करूं तो ये हो रहे हैं 23 जुलाई से। मैंने एक दिन पहले ही बताया था। और जो थीम सॉन्ग है इसका शीर्षक क्या है? थीम सॉन्ग का जो शीर्षक है, शीर्षक क्या है इसका? इस थीम सॉन्ग का जो शीर्षक है वो है लक्ष्य तेरा सामने है। क्या इसका वो शीर्षक? वो है लक्ष्य तेरा सामने है। ये इस थीम सॉन्ग का शीर्षक है जो कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए अभी लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया? मतलब किसने गाया है? मोहित चौहान ने। कब लॉन्च किया गया? 23 जून 2021 को खेल मंत्रालय और भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा जो प्रोग्राम था उसमें। और उसके जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे? खेल मंत्री किरण रिजिजू। उस प्रोग्राम के जो मुख्य अतिथि कौन थे? किरण रिजिजू। ये कौन है? भारतीय खेल मंत्री हैं ये जो ये प्रोग्राम था जिसमें गाना लॉन्च हुआ था उसके मुख्य अतिथि थे। कौन थे? मुख्य अतिथि। वहां पे ये सॉन्ग लॉन्च किया गया। किसने गाया है ये? तो ये गाया है मोहित चौहान ने। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि किसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में मुख्य अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय जो ये आपराधिक न्यायालय है उसमें ब्रिटेन के वकील करीम खान को मुख्य अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया है। और उन्होंने गाबिया के फतो बसोदा का स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल 9 साल का कार्यकाल 15 जून को खत्म हुआ है। तो कौन बनाए गए हैं? तो वो बनाए गए हैं करीम खान। कहाँ के हैं ये? ब्रिटेन के वकील हैं ये। ब्रिटेन के वकील, ब्रिटेन के वकील हैं ये। इनको जो आईसीसी है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल, उसमें क्रिमिनल कोर्ट, उसका ये मुख्य अभियोजक ये बनाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के मुख्य अभियोजक ये बनाए गए हैं। कब बनाए गए हैं? तो इन्होंने पद ग्रहण कब किया है? तो वो किया इन्होंने 16 जून 2021 को। कब किया है? 16 जून 2021 को। किसकी जगह पे? फतो बसोदा। उनका कार्यकाल कब खत्म हो रहा था? किसकी जगह ली इन्होंने? फतो बसोदा। इनका 9 साल का कार्यकाल था। कब खत्म हुआ था? 15 जून को खत्म। फतो बसोदा का 9 साल का कार्यकाल 15 जून को खत्म होने के पश्चात 16 जून को ब्रिटेन के जो वकील है करीम खान, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में मुख्य अभियोजक के रूप में उन्होंने अपनी नियुक्ति ले ली। उन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया। तो जो ये है इसका ये आईसीसी जो ये है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसकी जो अगर स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 2002 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है एक न्यूजीलैंड में। स्थापना कब हुई थी इसकी? स्थापना हुई थी 1 जुलाई 2002। और मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय है हेग, नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिमिनल कोर्ट है, जो ये आपराधिक न्यायालय है, इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 2002 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? हेग, नीदरलैंड। और इसके जो सदस्य देश है, सदस्य देश कितने हैं इसके? तो इसके सदस्य देश हैं 123। सदस्य देश कितने हैं इसके? 123। आपकी परीक्षाओं में आ सकता है कि स्थापना कब हुई इसकी, अगर पूछे स्थापना कब हुई तो स्थापना हुई थी 1 जुलाई 2002 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय इसका हेग, नीदरलैंड में। और इसके सदस्य देश पूछे जाए तो सदस्य देश हैं 123। और जो अभी का जो हाल ही का जो क्वेश्चन है, तो वही क्वेश्चन आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक मुख्य न्यायालय के मुख्य अभियोजक कौन बनाए गए?
तो करीम खान ब्रिटेन के वकील है, 16 जून 2021 को। ये आपके परीक्षाओं में जरूर आ सकता है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल इम्पैक्ट ने किसे एसडीजी पायनियर्स ऑफ द ईयर 2021 के सम्मान के लिए नामित किया है? तो ये चुने गए हैं भारत के जो रिन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड के जो अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं सुमंत सिन्हा। सुमंत सिन्हा को इस पायनियर्स ऑफ द ईयर 2021 का जो सम्मान देने के लिए नामित किया गया। 10 लोगों में जो इनको चुना गया, 10 अग्रणी लोगों में 2021 के। तो क्या नाम उनका? तो इनका नाम है सुमंत सिन्हा। सुमंत सिन्हा कौन है ये? ये हैं रिन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। इनको जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सतत विकास लक्ष्य जो प्राप्ति है, जो सतत विकास लक्ष्य के प्राप्त करने में जो इनका कार्य है, उसके जो 10 अग्रणी लोग हैं उनमें इनको शामिल किया गया है। और जो यूएनजीसी है, जो संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल इम्पैक्ट, यूएन ग्लोबल इम्पैक्ट, उन्होंने स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा की दिशा में बेहतर कार्य करने और लोगों तक इसकी पहुंच करने के लिए इनको इसमें शामिल किया है। और जो ये इनकी जो कंपनी है रिन्यू पावर, ये 2016 से यूएनजीसी की भागीदार है। तो ये कब से इनकी भागीदार है? ये जो रिन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड है, ये यूएनजीसी की 2016 से कब से? 2016 से भागीदार भी है। ये जो रिन्यूएबल एनर्जी उसमें कार्य करे, स्वच्छ और साफ ऊर्जा, जो सब तक सस्ती ऊर्जा जो सब तक पहुंच सके, उसमें ये कार्य कर रहे हैं। और जो यूएन के जो सतत विकास लक्ष्य उनको प्राप्त करने में इनको बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसलिए इनको 2021 को के जो 10 अग्रणी लोग हैं उनमें शामिल किया गया है। किसको? सुमंत सिन्हा को। सुमंत सिन्हा कौन है? रिन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। तो चलिए आज के लिए इतना काफी था। कल आपके लिए फिर से कुछ नए क्वेश्चंस लेके आएंगे जो कि आपकी काफी परीक्षाओं में काफी हेल्पफुल होंगे। और साथ ही हम कल या परसों आपके लिए जो हरियाणा के कुछ एक जीके से रिलेटेड कुछ वीडियो डालेंगे, तो उसको जरूर देखें। जो आपके आगामी सीईटी और जो ये ग्राम सचिव वगैरह के जो पेपर हैं उनमें काफी उनकी हेल्प होगी। तो तब तक के लिए थैंक यू।